ब्लास्ट के 2 दिनों बाद आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैदराबाद पहुंचे। मनमोहन सिंह ने न सिर्फ ब्लास्ट की जगह का दौरा किया बल्कि अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक में प्रधानमंत्री ब्लास्ट की जगह पर मौजूद हैं, तो दूसरी में यशोदा अस्पताल में जाकर घायलों से आज वो मिलने के लिए पहुंचे। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ओमनी अस्पताल भी पहुंचे। अस्पताल में प्रधानमंत्री जहां पर भर्ती घायलों से वो मिले, उनसे उनकी हालत के बारे में बातचीत की। तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे वो यशोदा अस्पताल हो या फिर ओमनी अस्पताल हो, जिन्होंने गंभीर रूप से घायल होने के बाद, उनके कई तो ऐसे हैं जिनके अंग भी काट दिए गए हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ और दर्द में लोग इन 2 अस्पतालों में, लगभग 12-12 लोग दोनों ही अस्पतालों में मौजूद हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, याद रखिए। उस्मानिया अस्पताल वहां का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पर भी कई सारे घायल लोग भर्ती हैं। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें आई हैं, वहां नहीं गए हैं प्रधानमंत्री। उस्मानिया अस्पताल में ही वो मोर्चरी भी है, जहां से ज्यादा लोग जो नहीं रहे थे इन धमाकों में, उनके शरीर अस्पतालों के बाद ले जाए गए थे और परिवार वालों को सौंपे गए थे। इसलिए पहले 1-2 दिन वहां पर जबरदस्त अफरा-तफरी मची हुई थी, जब परिवार वाले पहुंचते थे इन अस्पतालों में ये जानने के लिए कहीं उनका अपना इस धमाके का शिकार तो नहीं हुआ है। अब इस बीच 2 दिन बाद आज अस्पताल में पहुंचे हैं, यशोदा अस्पताल और ओमनी अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। घायलों से उनका हालचाल उन्होंने जाना है। दोनों ही अस्पतालों में वो गए हैं और ये अस्पताल, चाहे वो यशोदा अस्पताल हो या ओमनी अस्पताल हो, दोनों ही इस घटना स्थल से, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे, उस घटना स्थल से महज 1-2 किलोमीटर की दूरी पर दोनों अस्पताल है। जब वो यशोदा अस्पताल मिले तो रंजीता से भी वो मिले। ये वही बच्ची है जिसकी स्टोरी हमने आपको आज तक पर दिखाई थी। एमबीए की छात्रा, 3 महीने में एमबीए खत्म होने वाला था। उसके पिता के लिए गम और नाखुशी का एक पूरा सैलाब सामने है, क्योंकि बेटी का दायां पैर इस हादसे के बाद काट दिया गया है। 3 महीने बाद पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी की भी तमाम बातें चल रही थी। जिस घर में खुशियां आनी थी, वहां पर अब सभी गमगीन है। यशोदा अस्पताल में रंजीता इस वक्त भी एडमिट है। वहां पर प्रधानमंत्री ने उससे भी अलग से पूछताछ की है, बातचीत की है। ओमनी अस्पताल में भी ऐसे तमाम लोग हैं। ओमनी अस्पताल की एक कहानी बहुत आपको दर्दनाक तरीके से रुलाएगी। एक बच्ची 7 साल की और उसकी मां, दोनों ही उस दिन मार्केट में घूमने के लिए गए थे, वो भी शिकार हुए। I've come here to share the grief and sorrow of the people of Hyderabad and of Andhra Pradesh, and I pray for the speedy recovery of those who have been injured. To those who have died, I send my condolences to all the bereaved family. I have been assured by the state government that all best possible medical care is being made available to the injured. सीधे रुक करते हैं। रोहिणी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीधे हैदराबाद से। रोहिणी, मेरा सवाल आपसे यह है कि उस्मानिया अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है, वहां भी कई घायल थे, वहां प्रधानमंत्री नहीं गए हैं अभी तक जो कार्यक्रम हुआ है, और इसके साथ ही जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं प्रधानमंत्री के इस विजिट में, किस तरह से जो घायल थे उनके परिवार वालों ने अपनी शिकायतें की? जी, जिस तरह से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ 2 अस्पताल गए, यशोदा और ओमनी हॉस्पिटल, उस्मानिया नहीं गए हैं और वो उनकी प्रोग्राम लिस्ट में भी नहीं था। पर अब प्रधानमंत्री हैदराबाद से निकल चुके हैं और वो घटना स्थल जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी, दोनों जगह, जो एक है आनंद टिफिन हाउस उसके पास और दूसरा है जो वेंकटाद्री थिएटर, उसके पास भी करीब 3-3 मिनट के लिए यहाँ पे आके जो पूरी जांच के, उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी भी थे। उन्होंने पूरे उनको समझाया कि किस तरह से ब्लास्ट हुए थे, क्या हुए थे और कितने लोग घायल हुए थे। उन्होंने ये भी उनको ब्रीफ किया था जिस तरह से एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाकी जो एजेंसियां हैं वो कैसे तफ्तीश कर रहे हैं। इसके बाद वो अस्पताल, दोनों अस्पताल में वो जितने भी विक्टिम थे उनको देखने के बाद वो बेगमपेट एयरपोर्ट में करीब 1 घंटा उनकी मीटिंग चली सीएम के साथ। और हमें अभी तक उसकी डिटेल्स नहीं पता कि क्या बातचीत हुई, पर हमें ये समझ सकते हैं कि
सीएम ने ब्रीफ तो करे हैं उनके प्रधानमंत्री को किस तरह से जितने भी अलर्ट से आए हुए MH उसके बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उसके लिए क्या क्या यहाँ पे सुरक्षा की गई है आंध्र प्रदेश में ताकि कोई और अटैक ना हो। बिल्कुल रोहिणी हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैदराबाद से जानकारी तमाम देती हुई। इस बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो 2 प्राइवेट अस्पताल है, चाहे वो यशोदा हो या ओमनी अस्पताल हो, वहां पर लगभग 12-12 लोग घायल दोनों ही अस्पतालों में है, लेकिन एक बड़ी संख्या घायलों की उस्मानिया अस्पताल में भी है जो कि सरकारी अस्पताल है, वहां वो नहीं गए हैं। किस तरह के सुरक्षा इंतजाम वहां पर, किस तरह से एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, इन तमाम मुद्दों पर जानकारी ली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। लगातार मुख्यमंत्री किरण रेड्डी साहब उनके साथ मौजूद रहे और जहां पर भी भाषा की दिक्कत आई, क्योंकि तेलुगु ज्यादातर बोला जाता है इन इलाकों में, तो उन्होंने बातचीत कराई लोगों की प्रधानमंत्री से। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से 65 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन हैदराबाद ब्लास्ट की जांच में जुटी एजेंसियों के हाथ अभी तक खाली हैं। जी हां, जांच में बहुत कुछ सामने अभी तक नहीं आया है, सिर्फ इक्की दुक्की बातें इधर उधर की बटोर कर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश ही दिखाई देती है। एनआईए की टीम भी बैंगलोर से लेकर बिहार बॉर्डर तक तफ्तीश में जुटी है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। बैंगलोर जेल में बंद आतंकी उबैदुर रहमान से पूछताछ के लिए पहुंची है एनआईए की टीम। उबैदुर रहमान से पिछले साल मिलने आया था आईएम का आतंकी मकबूल से पहले ही एनआईए टीम पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा नेल्लोर जेल में कैद फिरोज से भी एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। हत्या के आरोप में जेल में कैद फिरोज पर आईएसआई एजेंट होने का भी शक है। एनआईए की टीम बिहार नेपाल बॉर्डर भी जाएगी, जहां पकड़े गए 2 संदिग्धों से पूछताछ करी जाएगी। रोहिणी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रोहिणी, उस पहले दिन से जब एनआईए की टीम आई थी और वहां से उनके फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने तमाम सबूत लिए थे और आज तक, क्या वाकई कोई ब्रेक थ्रू है जांच में या अभी तो सिर्फ कड़ियों को इधर से उधर बटोरने की कोशिश दिखाई देती है? जिस तरह से हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने कहा था, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा कि एक और यहाँ आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर सविता इंद्रारेड्डी ने भी कहा था कि एक मेजर ब्रेक थ्रू है और वो ब्रेक थ्रू इससे है कि वो सीसीटीवी फुटेज जितने भी मिले थे, मोबाइल के जो उनको फुटेज मिले थे उसमें से उनको थोड़ी बहुत ब्रेक थ्रू है। पर बात यही बनती है कि इतने दिन 3 दिन बीत चुके हैं, फिर अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। हमें ये भी सूत्रों से पता चल रहा है कि कई लोगों से पूछताछ किए जा रहे हैं, जो कुछ लोग ये भी हैं जो पहले उनको सस्पेक्ट के तौर पे, जितने भी ब्लास्ट हुए हैदराबाद में से पहले सस्पेक्ट के तौर पे जो पहले भी इंट्रोगेट किए गए थे, उनको भी अभी फिर से उनके ऊपर शक की जो सुई उनके ऊपर है, तो उनको भी उठा के उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और हमें ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से एनआईए की टीम हैदराबाद में जिस तरह से चार्ज कर रही है, वैसे ही एनआईए की टीम बैंगलोर भी जा रही है, जहां पे 12 जो कहा जा रहा है कि एलईटी की सस्पेक्ट्स हैं वो बैंगलोर के जेल में है, उनके साथ पूछताछ की जाए। उसमें उबैदुर रहमान एक है। एनआईए की टीम नेल्लोर जेल भी जा रहे हैं, जहां पे फिरोज भी बात हो रही है। फिरोज को कहा जा रहा है कि वो वहाँ मकबूल जो थे वो उनसे मिले थे नेल्लोर के जेल में और बात हुई थी कि हो सकता है, और पुलिस का कहना है हो सकता है कि जो यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट की जो पूरी प्लॉट थी, वो हो सकता है कि नेल्लोर जेल में ही उसकी पूरी प्लॉट की गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहिणी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत कुछ जानकारी अभी तक हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन अभी भी कुछ कड़ियों को जोड़कर आगे तफ्तीश ले जाने की कोशिश में हैदराबाद पुलिस और एनआईए की टीम